दोस्तों, क्या सच में मैंगो फ्रूटी को बनाने में केवल मैंगो का यूज किया जाता है या फिर मैंगो के अलावा किसी और भी चीज से बनाया जाता है? और अगर मैंगो से बनाया जाता है तो इतने सारे मैंगो आते कहां से हैं और किस प्रकार से बनाया जाता है? तो चलिए इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसको पीना चाहिए या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले रसीले और ताजा आमों को ऊंचे ऊंचे पेड़ों से तोड़ा जाता है। अब आम के पेड़ तो काफी लंबे होते ही हैं, इसीलिए जो नीचे के आम होते हैं उन्हें तो हाथों से तोड़ लिया जाता है, और जो आम ऊंचाई पर लगे होते हैं उन्हें मैंगो पिकर की मदद से तोड़ा जाता है, जो स्पेशली मैंगो तोड़ने के लिए ही बना होता है। जब टूटे हुए आम के डंठल को तोड़ते समय आम के फल से सफेद लिक्विड निकलता है, और वो लिक्विड अगर आपके हाथ पर लग जाए तो आपका हाथ जलना शुरू हो जाता है, और इसीलिए आम को ग्लव्स पहनकर पहले डंठल को तोड़ लिया जाता है और इसके बाद तुरंत पानी में डाल दिया जाता है, ताकि आम से निकलने वाले लिक्विड का टॉक्सिक इफेक्ट न पड़े। इसके बाद इन आमों को एक एलिवेटर लैडर पर रख दिया जाता है, जिसके बाद ये सभी आम एक जगह पर कलेक्ट होने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये आम पक गए हैं इसीलिए डैमेज भी हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आम जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक फार्म की सीट बिछा दी जाती है, जिससे ये आम गिरते हैं तो डैमेज नहीं होते। और इस प्रकार इन आमों को एक जगह पर मशीन के द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है। उसके बाद फैक्ट्री अपनी आवश्यकता अनुसार स्टोर हाउस से ट्रक में भरकर इन आमों को फैक्ट्री में लाती है। अब यहाँ इन आमों को धुलने के लिए मशीन की सहायता से प्रोसेस में आगे गुजारा जाता है, जिसमें पानी में बहते बहते ये आम मशीन के अंदर आते हैं। इसके बाद इन आमों को दोबारा से धुलने के लिए मशीन में आगे भेज दिया जाता है, और अब यहाँ पर मशीन रोलर्स की सहायता से आमों को धुला जाता है, ताकि आम चारों तरफ से अच्छे से साफ हो जाएं। इसके बाद इन आमों को एक प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस के लिए गर्म पानी में 4 से 5 मिनट तक रखा जाता है। ऐसा करने से आमों पर मौजूद पॉलीफेनोल ऑक्साइड को रिमूव कर लिया जाता है, और यहाँ पर अब इन पके और मीठे आमों को मशीन के कन्वेयर बेल्ट पर उतारा जाता है, और वहीं पर 50 से 60 वर्कर्स इन आमों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। वो इन आमों के डैमेजेस को चेक करते रहते हैं, और अगर कोई आम अच्छी क्वालिटी का नहीं है या फिर डैमेज हो गया है तो उस आम को कन्वेयर बेल्ट से बाहर निकाल लिया जाता है, और जो बचे हुए आम हैं फैक्ट्री वर्कर्स उनके हेड्स को काट देते हैं। अब यहाँ पर इन आमों को डेस्टोनिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये मशीनें बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आमों की गुठलियों और छिलकों को अलग कर देती हैं, और इसके बाद कहीं जाकर इन आमों को एक्सटेंडर मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ से इन आमों का जूस निकाला जाता है। आपको शायद पता ना हो कि इस प्रोसेस में भी आम के जूसेस की 2 कैटेगरी बनती है, विद और विदाउट पल्प। इन दोनों ही तरह के जूसेस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर्स लगाए जाते हैं। इस जूस को निकालने के बाद अब बारी है इसे एक जूस डिग्रेसर में भेजने की, जहाँ पर इस जूस में से सभी एयर पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, ताकि जूस में ट्रेवल्ड ऑक्सीजन इस जूस को खराब न कर सके। डिग्रेसिंग मशीन में ये जूस 95 डिग्री सेल्सियस के ताप पर 15 मिनट तक रहता है। अब इस मैंगो जूस के साथ एक परेशानी ये भी है कि इसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े पार्टिकल्स भी हैं, जो फ्रूटी जूस का टेक्सचर भी खराब कर सकते हैं। इसीलिए इसे एक होमोजेनाइजर मशीन में डाला जाता है, जहाँ 25 मेगापास्कल प्रेशर पर इसे 3 बार होमोजेनाइज किया जाएगा, और अब जाकर यहाँ पर मैंगो जूस एकदम सही डेंसिटी का हो चुका है। इसके बाद जूस के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को मारने के लिए उसे एक स्टेरिलाइजेशन मशीन में हीट किया जाता है, और तुरंत मैंगो जूस को ठंडा भी कर लिया जाता है, और इसी प्रोसेस की वजह से जूस की लाइफ काफी बढ़ जाती है और ये कई महीनों तक खराब नहीं होती। अब यहाँ इन जूसेस को बड़े बड़े टैंक में स्टोर करके रख लिया जाता है, ताकि आमों के सीजन जाने के बाद भी हम अपनी मर्जी से कभी भी माजा या फ्रूटी का आनंद ले सकें। अब इसके बाद इस जूस को फैक्ट्री में बॉटलिंग प्लांट की तरफ आगे भेजा जाता है। यह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सबसे पहले इन बॉटल्स को धोकर अच्छे से साफ कर देता है, और उसके बाद इन बॉटल्स में जूस को भरकर बॉटल्स के कैप को ऑटोमेटिक मशीन के जरिए सील कर दिया जाता है, और फिर बॉटल्स पर लेबलिंग करके रेडी कर लिया जाता है। अब यहाँ पर फाइनली मैंगो फ्रूटी, माजा और स्लाइस जैसे मैंगो जूस तैयार हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि माजा या मैंगो फ्रूटी कैसे बनता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।